बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देंगे, पूर्व आईपीएस ऑफिसर प्रेम प्रकाश आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेम प्रकाश को सदस्यता दिलवाई है, उनकी ज्वाइनिंग करवाई है। और ज्वाइनिंग करने के बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा है कि यूपी का जो कायाकल्प हुआ है उससे मैं काफी प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं प्रेम प्रकाश। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं प्रेम प्रकाश, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनको सदस्यता दिलाते हुए, ज्वाइनिंग करवाते हुए। और लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे और प्रेम प्रकाश को उन्होंने सदस्यता दिलवाई है। इसके साथ ही साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी की तरफ से कहा गया कि यूपी का जो कायाकल्प हुआ है उसकी वजह से उससे इम्प्रेस होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आसमान से बरस रही आग, टेम्परेचर का टॉर्चर जारी। मई में ही प्रचंड गर्मी, सूरज का जोश हाई है। जला रखी है सूरज की किरणें। हीट वेव से हाहाकार। मई में ये हाल तो जून में क्या होगा? और चलिए अब बात कर लेते हैं गर्मी के रेड अलर्ट की, क्योंकि अभी मई का महीना ही चल रहा है लेकिन गर्मी के तेवर जून वाले हैं। देश सहित पूरे यूपी में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। शहर कोई भी हो, हालात एक जैसे हैं। कई शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। हालात बता रहे हैं कि इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी। यूपी सहित पूरे देश में गर्मी से हाहाकार मचा है। मई के महीने में अभी 20 दिन ही बीते हैं, लेकिन गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। लोग काफी परेशान हैं। पेय पदार्थ का सहारा लेकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं, तो वही प्रशासन ने भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा है जैसे शरीर जल सा जाएगा। सूरज की किरणें लोगों को जला रही हैं। गर्मी के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर का ब्रेक फेल हो गया है। यूपी के टेम्परेचर की बात करें तो मई के महीने में उत्तर प्रदेश में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोई दिन नहीं जब मौसम का पारा 41 या 42 के नीचे आ रहा हो। कल आगरा में मौसम का पारा 47.7 डिग्री रहा। वहीं प्रयागराज भी तप रहा है। भोले की नगरी वाराणसी में भी लोगों को सूरज की किरणें झुलसा रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में कल टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास बना रहा है। प्रचंड गर्मी के कारण नोएडा में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साफ है, शहर कोई भी हो, हालात करीब करीब एक जैसे ही हैं। प्रचंड गर्मी से कहीं भी राहत नहीं है। 40 से 42 डिग्री का तापमान नोट किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब मौसम विभाग भी हीट वेव की चेतावनी दे चुका है। स्वास्थ्य विभाग आग्रह कर रहा है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी में
तापमान काफी बढ़ा हुआ है और लोगों को इससे ज्यादा समस्याओं का सामना करने को देखने को मिल रहा है। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, थोड़ी ही देर में धरती तपने लगती है। सुबह 9 बजे बाहर निकलने पर ऐसा लगता है कि दोपहर का समय है। ज्यादातर इलाकों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं, लेकिन ये भी नाकाफी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम के तेवर अभी शांत होने वाले नहीं है। तेज धूप में निकलने से बचे। साथ ही अगर घर से निकलना जरूरी हो तो पूरी सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब फटाफट से रुक कर लेते हैं हमारे तमाम सहयोगियों का। आगरा से शिव कुमार जुड़ गए हैं, लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी, कानपुर से अमित गंजू, मेरठ से निखिल अग्रवाल का रुख करेंगे, लेकिन कानपुर का हाल जान लेते हैं। अमित गंजू, आपके पास आएंगे। भीषण गर्मी पड़ रही है, आप सभी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तपती गर्मी में। जरा कानपुर का हाल बताएं, टेम्परेचर कितना टॉर्चर कर रहा है? देखिए नलिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर ने अपने 28 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगर बात करें पिछले 2 दिनों में, जहां एक और 47 डिग्री था तो कल 46 डिग्री था, आज की डेट में 42 डिग्री में। अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले सड़क का सीन दिखाई। ये वो सड़क का दृश्य है जहां आम दिनों पर लोग भीड़ रहती है, क्योंकि आगे मॉल है, मॉल के बाद 3 ऑफिसेज हैं, आरटीओ है, इसके बाद तमाम। देखिए जहां तक कि लोग पेड़ की छाएं लेके लोग खड़े हो रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिन ऑटोज में लोग सवारियां बैठती, देखिए ई रिक्शा ऑटो खाली जा रहे हैं। हम ऑटो वाले से जानने की कोशिश करते हैं। सर, मैम गर्मी कितनी, पहले ही बताइए। बहुत ज्यादा है। दिक्कत हो रही है गर्मी में? हाँ। आपने मुंह इसीलिए ढका है। सर सवारियां नहीं मिलती गर्मी में? सर बहुत कम मिलती है। बिल्कुल ना के बराबर। यस। चलिए देख सकते हैं कि सर ये ऑटो में ये पुलिस कर्मी। सर आपने गमछा सब बांधा है? क्या करें, मजबूरी, इतनी गर्मी पड़ रही है। आप तो पुलिस के सुरक्षा में हो तो क्या हुआ, लेकिन गर्मी तो बचाना तो पड़ रही है। देखिए कितनी बड़ी बात, जो सुरक्षा करते हैं वो भी अपनी सुरक्षा के घूम रहे हैं। बाबा गर्मी कितनी लग रही, पेड़ की छाया में? बहुत गर्मी है बाबू जी, कहीं कहीं तो 47 तक तापमान पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसको टेम्परेचर की नॉलेज नहीं, फिर भी इसको ये मालूम है कि 47 तक पहुंच चुका है। ऑलराइट, आपके पास हम लौटेंगे। अगर राजधानी लखनऊ का रुख करें, वहां का हाल जाने, तो इसके लिए बातचीत करते हैं ऋषभमणि त्रिपाठी से। ऋषभ, हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत सता रही है। मई में ही जून जैसे हालात हो गए, लेकिन इन सब के बीच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद को हाइड्रेट रखना। लोग कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से? क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है तो घर से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर ऑफिस है, मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं तो किन चीजों को सावधानी के साथ बरतना चाहिए? देखिए, जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार ये बात कही जा रही है कि अब बीते कुछ दिनों तक 44 डिग्री तक लखनऊ का भी टेम्परेचर पहुंचा था। हालांकि कल देर रात तेज हवाएं चली थी, उसकी वजह से आज थोड़ी सी गर्मी में रहा था। इस वक्त टेम्परेचर करीब 36 है। मैं खुद यहाँ 1090 चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ, लखनऊ का बिल्कुल मुख्य इलाका है। हाँ, आमतौर पर यहाँ भी ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है ट्रैफिक में कुछ कमी है। ज्यादातर लोग जो निकल भी रहे हैं वो कम से कम अपने सर को कवर किए हुए हैं। लड़कियों ने दुपट्टे से, जो पुरुष है उन्होंने गमछे से, कैप से अपने आप को कवर कर रखा है। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी 12 से 4 के बीच में निकले, और जब निकले भी तो अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, जरूरत ना हो तो और हर भी कोई यहाँ पर बचता हुआ पानी नजर आ रहा है। रिक्शे से कोई नहीं जाना चाहता, ऑटो रिक्शे से नहीं जाना चाहता, एसी गाड़ी हर कोई प्रेफर कर रहा है। ताज नगरी आगरा की अगर बात करें, शिव कुमार हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। हम देखते हैं कि ताजमहल का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन जिस प्रकार की गर्मी पड़ रखी है, क्या वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं? अगर आगरा के हाल की बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात हैं शिव? उसको देखने को पर्यटक आए हैं, लेकिन जो गर्मी है, कह सकते हैं कि ऊपर आग उगलता सूरज है तो नीचे तपती जमीन अब लोगों को टॉर्चर कर रही है। कह सकते हैं कि लोग अपना बचाव करने के लिए पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। मैं इस समय एक पेय पदार्थ की दुकान पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जो भी व्यक्ति है वो यहाँ पर जूस पीता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गर्मी से कितने परेशान है। बहुत परेशान है। दोपहर में तो ऐसे सन्नाटा हो जाता है, आज लोग गायब हो जाते। अच्छा, लॉकडाउन लग गया। अच्छा, बिल्कुल। देखिए ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन दोबारा लग गया हो, क्योंकि सन्नाटा जो रहता है गर्मी की वजह से। आप बताइए गर्मी कितनी है?
हिसाब से मैंने आज तक इतनी गर्मी देखी नहीं। अच्छा, अपनी गर्मी। आप बताइए सर, कितनी गर्मी है? आप जूस पी रहे हैं। गर्मी बहुत है। हमारे राजस्थान को लोग सूर्य की नगरी क्यों बोलते थे, लेकिन मेरे को तो ये लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश आज सूर्य नगरी हो चुका है। अच्छा, पूरा उत्तर प्रदेश सूर्य नगरी हो चुका है, मैं समझ सकता हूँ। और भी है, उससे बात करेंगे। सर आप बताइए गर्मी कितनी है? नाकाबिले बर्दाश्त है, गर्मी इतनी है कि बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल, लोगों को अब बिल्कुल। अब ऐसे में जो व्यापारी हैं, जैसे नारियल वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, जूस वाले हैं, वहां पर अच्छी खासी बिक्री हो रही होगी। गन्ने का जूस भी लोग गर्मी में प्रेफर करते हैं। मेरठ का रुख कर लेते हैं। निखिल अग्रवाल, अगर मेरठ की बात करें, वहां पर टेम्परेचर किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है, लोग कैसे खुद को हाइड्रेट रख रहे हैं, और जो व्यापारी हैं, जो जूस वाले हैं, नारियल पानी वाले हैं, उनकी कितनी अच्छी खासी बिक्री हो रखी है? देखिए नल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश पर हीट वेव अटैक हुआ है और पारे की बात करें तो 42 डिग्री के पार यहां पर पारा है। मैं आपको सड़क की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। चिलचिलाती धूप है, भीषण गर्मी है, और आप देख सकते हैं कि लोग अपने सिर पर दुपट्टा रख के चल रहे हैं और अपने आप को कवर करके चल रहे हैं, क्योंकि हीट वेव है। और वहीं मैं दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, पूरा का पूरा समर कूलर बाजार लगा है। कोई गन्ने का जूस बेच रहा है, कोई बेलपत्तर का जूस बेच रहा है, कोई शिकंजी बेच रहा है, कोई ढाटा बेच रहा है। तो ऐसे में ये गर्मी का बाजार है। गर्मी से बचने के लिए लोग इन पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और डॉक्टरों की ये सलाह है कि अगर जरूरी काम है तो ही घर से निकलिए, अन्यथा घर से ना निकलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा। आप बताएं क्या करते हैं और क्यों घर से आज बाहर निकले? मैं मेरिट कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरा आज एग्जाम है। एग्जाम देने के लिए आया। एग्जाम बहुत जरूरी है, पर इतनी गर्मी है, गर्मी की वजह से हम परेशान हैं बहुत ज्यादा से। कई चक्कर खा के ना गिर जाए, इसलिए जूस पीने के लिए यहाँ रुके हैं। जूस पीने के लिए रुके हैं, यही वो तरीका है जो आपको हाइड्रेट रख सकता है। डिहाइड्रेशन हुआ बिल्कुल, लोग अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं और सभी लोग सजग हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। न्यूज़ 18 भी आपसे ये कहता है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, बचा कर रखें। साथ ही देखिए, गन्ने का जूस पिए, बेल का जूस पिए, जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं उनसे थोड़ा बचिए। यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।